चलिए बात करेंगे इस वक्त खबरें फटाफट की। दिल्ली में आज से रेड ग्रीन और वॉयलेट लाइन पर भी शुरू होगी मेट्रो सेवा। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की आज शाम होगी मुलाकात। विश्व में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की संख्या 9 लाख के पार। अंबाला में आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल होगा राफेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी की आज मॉस्को में होगी मुलाकात। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम और टीआरएस नेता केसीआर आज पार्टी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे। पूर्व चैंपियन सेरेना विलियम्स सेमीफाइनल में पहुंची। मुंबई में 2227 कोरोना के नए केस दर्ज, 40 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 23,816 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 9,67,339 हुई। अंडमान निकोबार में कोरोना के 34 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 3,426 हुई। बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी की तबियत बिगड़ी, पीजीआई लखनऊ से मेदांता शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के 1061 नए केस, मरीजों की संख्या हुई 27,211। पंजाब पुलिस ने कोविड-19 पर दुष्प्रचार के आरोपों में 38 एफबी, 39 ट्विटर, 21 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के प्रमुख बनाए गए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,107 नए केस, 53 लोगों की मौत। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हीप, 14 सितंबर को सदन में रहेंगे मौजूद। आईएएफ को मिली आज राइफल की ताकत, दिल्ली पहुंची फ्रांस की रक्षा मंत्री। बीएमसी के एक्शन पर कंगना रनौत का करारा जवाब, सपोर्टर्स को कहा शुक्रिया। युवराज सिंह ने संन्यास से वापसी का फैसला किया, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली को लिखा पत्र। कोविड वैक्सीन को लेकर सीरम को मिला नोटिस, दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल पर लग सकती है रोक। रक्षा पीएसयू में सुधार के पक्ष में सीडीएस, कहा कुछ पुरानी सैंड प्लेटफॉर्म का किया जा सकता है एक्सपोर्ट। प्रियंका गांधी ने कहा रोजगार की लड़ाई में युवाओं का साथ देने की जरूरत। अब तेजी से बनेंगे नेशनल हाईवे, जारी किए गए 10,000 करोड़ रुपए। सीजेआई एसए बोबडे ने निजी वजहों से मुल्ला पेरियार बांध मामले में सुनवाई से खुद को किया अलग। रेलवे को कोरोना महामारी के प्रभाव से बाहर निकालने में लग सकता है 9 महीने से ज्यादा समय। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 5 साल में 100 हेक्टेयर क्षेत्र किया जाएगा कवर। देश में नेताओं के खिलाफ 4,442 आपराधिक मामले चल रहे, 25 पेज कर सुप्रीम कोर्ट को बताया। पशु वर्ग को कानूनी इकाई माना जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण। जब मुखी केंद्र सरकार को सलाह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को न लागू करें। राज्यसभा के मानसून सत्र की तैयारियां तेज, एम वेंकैया नायडू ने विशेष इंतजाम का लिया जायजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मिलना चाहिए भारत रत्न। उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस में जबरन घुसने पर 3 गिरफ्तार, खुद को बताया पत्रकार। भारतीय रेलवे ने दक्षिण भारत से दिल्ली के बीच चलाई पहली किसान रेल, किसानों को होगा मुनाफा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने का किया आह्वान। लंगर और गरीबों की मदद के लिए विदेशी फंड की इजाजत, अमृतसर के संगठन को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आने वाला दशक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाएगा। घर पर इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण 40 करोड़ से अधिक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ। भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण ढंग से सभी मुद्दों का हो समाधान, इजराइल ने मतभेद दूर करने की दी सलाह। मराठा आरक्षण पर शीर्ष अदालत की रोक के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा मराठाओं के लिए काला दिन। लद्दाख में भारत की बड़ी रणनीतिक बढ़त, फिंगर 4 पर अब भारतीय सेना का कंट्रोल। दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 लाख लोगों की जांच, 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अरविंद केजरीवाल बोले आक्रामक जांच के चलते बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, मृत्यु दर कम है। कोरोना प्रभाव से यात्री रेवेन्यू पूरी तरह से ठीक होने में लग सकता है 9 महीने से अधिक का समय। पंजाब में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर विदेश से आने वाले लोग। मजदूरों के पलायन पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बोले कोरोना ने समाज की कमियों को उजागर किया। भारतीय चीनी सेना के कमांडरों ने की मुलाकात, तनाव घटाने की कोशिश जारी। भारतीय वायु सेना में आज शामिल होंगे राफेल विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री रहेंगी मौजूद। यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी बरसेंगे बादल। पंजाब में मुख्यमंत्री अरविंद सिंह ने लॉकडाउन की पाबंदियों में दी ढील, अब केवल रविवार को रहेगा लॉकडाउन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की प्रकृति संरक्षण को जन आंदोलन बनाए जाने की बात, कहा युवा निभाएंगे सक्रिय भूमिका। स्मृति ईरानी का बड़ा ऐलान, सबसे कड़ा तस्करी रोधी विधेयक लाने के लिए तैयार केंद्र सरकार। अधीर रंजन चौधरी के हाथों में एक बार फिर बंगाल कांग्रेस की कमान। जम्मू कश्मीर के बारामूला के नजदीक चकलूरा में आईईडी बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 85,735 नए मामले, 1,172 मरीजों की गई जान। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 44,65,873। अब तक
34,71,773 मरीज हुए ठीक। अम्बाला एयरबेस पर 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम। वायुसेना में शामिल होंगे 5 राफेल। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 30,400 अंक के पार। तेलंगाना में कोरोना के 2,534 नए केस, अब तक 927 मरीजों की गई जान। तेलंगाना में कोरोना के 2,534 नए केस, अब तक 927 मरीजों की गई जान। राफेल जेट वायुसेना में शामिल। फ्लाइट पार्ट में दिखाई सुखोई के साथ मिलकर ताकत। बिहार के युवक से बोले पीएम मोदी, आपका काम बढ़िया, भेजूंगा गुजरात। 80 नए पैसेंजर ट्रेन के लिए आज से टिकट बुकिंग शुरू। लोन मोरेटोरियम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आखिरी बार टाल रहे मामला, अब सभी ठोस योजनाओं के साथ आए। कंगना रनौत विवाद में नाम आने पर बोले अध्यक्ष सुमन, प्लीज मेरा नाम न दीजिए। कंगना पर कार्रवाई से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नाराज। सीएम के मुख्य सलाहकार से की बात। शिवसेना पर कंगना का नया ट्वीट, कहा जनता सरकारी गुंडागर्दी के खिलाफ। जमानत याचिका में रिया ने कहा, दोष स्वीकार करने वाले बयान देने पर मजबूर किया गया। रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उसके समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन। कंगना रनौत के समर्थन में सुशांत की बहन श्वेता। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन और राम राज को लेकर कही बात। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा तुम सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। एक ही बीएमसी के दो रूप। कंगना के दफ्तर पर चला हथौड़ा, पर मनीष मल्होत्रा पर दिखाई दया। अम्बाला एयरबेस में रफाल ने दिखाया पराक्रम। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी। महाबली रफाल के शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी दुश्मन देशों को चेतावनी। कंगना के समर्थन में अयोध्या के संत, कहा मातोश्री में भी अवैध निर्माण, उन्हें भी ध्वस्त किया जाए। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना रनौत की ऑफिस पहुंची बहन रंगोली। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, स्लीपर और जनरल बोगियों को एसी कोच में बदलेगी रेलवे। बिहार में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में भारी गिरावट। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जारी किए आंकड़े। भोजपुर में अपराधियों ने बर्थडे पार्टी से लौट रहे 3 दोस्तों को मारी गोली, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट की पत्नी वर्षा भट्ट की कोरोना से मौत। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को 1,890 करोड़ रुपए मंजूर। पीएम मोदी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए दी सलाह, कहा धाम का पौराणिक व आध्यात्मिक महत्व बना रहे। खबरें फटाफट में बस इतना।